मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो किसी और की नहीं, आज की स्टोरी मेरी खुद की स्टोरी है। आज की स्टोरी में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आज मैं यहाँ हूँ, तो किस तरीके से मैंने उस सब चीज़ों को क्लियर किया है। दोस्तों, अगर मैं बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर के चलूँ तो स्टार्टिंग हुई थी 2016 में। दोस्तों, उस समय मैंने हमारे स्कूल में, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ मैं। तो हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम था 26 जनवरी 15 अगस्त में से कौन सा प्रोग्राम था मुझे क्लियर याद नहीं है। तो बच्चों ने डांस किया था, उस डांस का वीडियो मैंने उठा करके अपने, जो हम नॉर्मली जो मेल यूज करते हैं उस मेल का ही एक चैनल बना हुआ होता है ऑलरेडी, तो मैंने ऐसे ही उठा करके उसके ऊपर डाल दिया था। और मुझे नहीं पता था चैनल क्या होता है, क्या कुछ होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो ये वीडियो कोई अपलोड करता है तभी हम देख पाते। तो मैंने वो अपने स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। मतलब अपने उस चैनल मैंने खुद से नहीं बनाया था, वो जो बन गया था, मतलब मेरा मोटिव नहीं था उस चैनल को बनाने का, तो उस पर मैंने अपलोड कर दिया था। और मुझे ये भी नहीं था कि भाई मैं इसमें देखूं कितने व्यूज आए, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे करते करते मैंने उस समय 3 जो डांस थे उन 3 डांस का वीडियो अपलोड किया था। फिर उसके बाद 2016 के बाद 2018 में मुझे लगा कि उस समय देखने लगे कि भाई यूट्यूब के ऊपर क्लासेस भी चलती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो मैं मैथ्स टीचर हूं, तो मैंने मैथ्स के अपने क्लासेस लेनी शुरू करी, जिसमें मैं 9th 10th की मैथ्स कवर करवाती थी। फिर मैंने सोचा कोई बच्चे, किसी के पास मोबाइल तो होता नहीं है, कौन ही बच्चे देखेंगे। फिर धीरे धीरे मैंने कंपटीशन के वीडियोस डालने शुरू कर दिए। फिर कभी डाल देती कभी नहीं, क्योंकि उन पर व्यूज नहीं आते थे, व्यूज आते ही नहीं थे। कभी 5 व्यूज आते थे, कभी 6 व्यूज आते थे, कभी 7 व्यूज आते थे। लेकिन मैं फिर डालती थी, फिर भूल जाती थी कि भाई मुझे डालना है। फिर कभी याद आ जाता था, फ्री बैठती थी तो मैं सोचती थी चलो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं वो वीडियो कैसे क्रिएट करती थी, इवन मेरे रिश्तेदारों में किसी को वैसे पता नहीं है, पर मैंने कभी शेयर करके एक आध को बताया था देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक बात सोच के देखिए कि मैं मैथ्स की वीडियो बना रही हूँ 9th 10th की क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मैं भेज रही हूँ किसको, अपने घर के लोगों को। क्यों इंटरेस्ट लेंगे वो उसमें, उनकी कहाँ जरूरत है उन सब चीजों को देखने की। लेकिन फिर भी कोई ऐसे देख लेता था कि देखते ही ये क्या करती है, बस ऐसे। तो मुझसे किसी ने एक आध बार ये भी पूछा कि तुम ये सब बनाती कैसे हो, मतलब ये रिकॉर्ड कैसे करती हो। दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं कि मैं वो रिकॉर्ड कैसे करती थी तो आपको बड़ी हंसी आएगी। हमारे घर के अंदर सामान रखने के लिए डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, जो अलग अलग साइज के आते हैं। 3 डब्बों का पैक आता है, आपकी रसोई में रखे होंगे कहीं ना कहीं प्लास्टिक के डब्बे, जो सामान रखने के लिए काम में आते हैं। लगभग साइज में अगर कहूँ तो 7 किलो, 5 किलो और 4-3 किलो इस तरीके के डब्बे आते हैं। तो दोस्तों, मैं 2 डब्बे रखती थी, एक डब्बा छोटा होता था, एक बड़ा होता था। मेरे पास वही था, मेरे पास कोई साधन नहीं था किसी भी तरीके का। पर कहते हैं ना, जब किसी चीज को करने का जुनून होता है तो चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो दोस्तों, अब मुझे आवश्यकता थी मेरे फोन को पकड़ने की, कोई पकड़ने वाला हो जिससे मैं लिख करके वीडियो बनाऊं। मेरे पास ना कोई बोर्ड था ना कुछ था, मैं पेन कॉपी पे क्वेश्चन सोल्व किया करती थी, बोलती जाती थी, वीडियो रिकॉर्ड होती जाती थी और मैं क्वेश्चन सोल्व करती जाती थी। फिर हाथ में अगर फोन पकड़ के हम वीडियो रिकॉर्ड करते तो ऑब्वियसली बात है हाथ हिलता है और फिर वीडियोस भी अच्छी नहीं आती हैं। मेरे पास फोन था, वो भी बहुत सस्ता सा फोन था, लिनोवो का 5-6 हजार रुपए का फोन था, लेकिन मैंने उसी से ही किया। 2 डब्बे रखती, अब एक डब्बा ऊंचाई में ऊंचा होता, एक छोटा होता। छोटे वाले डब्बे के ऊपर मैं डायरी रखती मोटी, ताकि वो इक्वल हो जाए। फिर अब अगर हम डब्बे इतने पास पास रखेंगे, उसके ऊपर फोन रखेंगे तो फोन का जो कैमरा होता है वो दब जाता है। फिर दोस्तों, मतलब देखिए आप जुगाड़ हम कैसे कर सकते हैं। हमें इंडियन जो है ना, वो जुगाड़ करने में बहुत माहिर है। दोस्तों, फिर मैं क्या करती थी, डब्बे के ऊपर एक डब्बा रख दिया और दूसरी तरफ डब्बे के ऊपर मैं रख देती थी अपना डायरी वगैरह कुछ, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। फिर उसके ऊपर दोनों तरफ मैं एक एक कॉपी रखती थी। कॉपी इस तरीके से रखती थी कि डब्बे दूर हों और कॉपी पास पास आ जाए, ताकि इतनी पास आ जाए कि मैं उस फोन को उस कॉपी के ऊपर रख सकूं। और फिर उस फोन को उस कॉपी के ऊपर रखती थी। अब उन दोनों डब्बों के बीच में मैं फंसाती थी अपनी कॉपी। मैं अपनी कॉपी का वो पेज रखती थी जिसके ऊपर मुझे लिखना है। अब मैं ऊपर वीडियो में देखती जाती थी क्या बराबर मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर मैं उसमें लिखती जाती थी, कॉपी को आगे खिसकाती जाती थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता था कि आगे खिसकाने के चक्कर में थोड़ा सा हिलते ही फोन गिर जाता था। फिर मुझे वीडियो रोकनी पड़ती, दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती। ऐसे करके मैं वीडियो डालती गई, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 8-9 महीने बीत गए, 9-10 महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ। हाँ, 500, 700, 800 ऐसे धीरे धीरे करके 600-700 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन 1000 नहीं हुए। 1 साल के आसपास हो गया, लेकिन ये हमें पता है कि 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच घंटे चाहिए। दोस्तों, अगर मैं सच बताऊं तो मैं अपनी वीडियो को ही खुद देख देख के उसका उस टाइम पूरा करने की कोशिश करती थी, फिर भी नहीं चला। फिर मैंने सोचा यार इनको तो कोई देखता नहीं, क्यों, कारण उसका ये है कि बच्चों के पास मोबाइल है नहीं। तो जब बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं होगा तो फिर ये मेरी वीडियो देखेगा कौन, पहली बात। दूसरी बात, दोस्तों, उस समय जो वीडियोस अवेलेबल थी
वो वीडियोस थी, बोर्ड की वीडियो थी, सामने टीचर पढ़ा रहा है, वो दिख रहा है कि सामने बोर्ड है, वो क्या पढ़ा रहा है। दोस्तों, जब हमें कोई इंसान बोलते हुए दिखता है तो उसका अलग इंप्रेशन हमारे ऊपर आता है। तो उन लोगों को अगर कोई देखता भी होगा तो उनको देखना ज्यादा पसंद करेगा मेरी एवज में। फिर मेरी वीडियो की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी क्योंकि कैमरा भी अच्छा नहीं था। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियोस बनानी शुरू की। उसमें फिर मुझे पूरी की पूरी चाहिए होता था पीडीएफ। फिर मैंने जैसे तैसे करके मेरे फोन में पीडीएफ कैसे बनाए ये सब, तो मतलब बहुत सारी चीजें सीख के मैंने पीडीएफ बनाई। पीडीएफ बनाने के बाद फिर उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से उसको रिकॉर्ड करती गई। फिर भी मुझे नहीं हो पा रहा था। लगभग 1 साल पूरा हो गया, ना तो चैनल मोनेटाइज हुआ था ना कुछ भी। ऐसे करते मैं कभी कुछ डालती, कभी बीच में छोड़ देती, 1 महीना नहीं डालती, 2 महीना नहीं डालती, फिर कुछ करती। तभी उन्हीं दिनों में, फरवरी के आसपास की बात है, उन्हीं दिनों में 3rd ग्रेड का राजस्थान में 3rd ग्रेड की वैकेंसीज आ गई। तो फरवरी में उनका एग्जाम होना था, दिसंबर के आसपास की बात है। उस समय मेरा बेटा 6 महीने का था। मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था और उस वक्त मैंने वो ले रखी थी, सीसीएल ले रखी थी, मतलब छुट्टियां मैंने ली हुई थी बेटे के लिए। और उस वक्त कोरोना था। कोरोना में सब लोग घर से पढ़ाई भी कर रहे थे। तो उस समय फिर जैसे मुझे पता चला कंपटीशन एग्जाम होने वाला है तो मैंने उसकी तैयारी शुरू करवा दी। मतलब मैंने 3rd ग्रेड के लिए टॉपिक्स, 3rd ग्रेड का सिलेबस लिया, फिर उसके टॉपिक्स वाइज टॉपिक देने लगी, ढूंढ के, मतलब पूरा पहले पूरा किसी भी टॉपिक के ऊपर पूरा मैटर तैयार करती, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती और फिर उसको डालती। तो उस समय मेरा चैनल थोड़ा चला और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बड़ी खुशी हुई, चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन 1 महीना बीत गया। 1 महीने में $5-6 से ऊपर नहीं हुए। कोई बात नहीं, चलेगा। बस मन में ये था चलेगा कभी ना कभी। और दोस्तों, आपको पता है इन सब चीजें पीछे क्या चल रहा था? इन सब चीजों के पीछे चल रहा था कि 6 महीने का बेटा था, उसको जब वो सो जाता था तब मैं अपना काम करती थी। सारा घर का काम खत्म करने के बाद उसके सोने के बाद अपना काम करती थी, जब तक फैमिली मेंबर्स घर में नहीं होते थे तब। जैसे वो आ जाती और उनको मैं ये सब करती हुई दिख जाती तो अब आप जानते हैं, इसको तो यही काम है, फालतू के कामों में लगी रहती है, कोई और काम नहीं है क्या? घर इवन चूंकि मैं घर से, मतलब जॉब के चक्कर में, जहाँ पे मेरी जॉब मैं वहीं रह रही हूँ, तो वहाँ के लोकल लोग जिनसे हमारा आना जाना है, उठ बैठ है, तो वो लोग जब भी घर में आते थे और किसी बात के बारे में पूछते थे कि ये ऐसा हुआ, आपको पता है क्या? तो मैं कहती नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते थे कि इसको कुछ भी नहीं पता है, इसको सिर्फ एक ही चीज पता है, यूट्यूब। इसके बारे में इसको पूछ लो कुछ भी, बस बाकी इसको कुछ नहीं पता, ये पागल हो गई है, किसी ना किसी तरह मुझे इसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। मैं उनकी बातों पे हंस देती थी। मतलब कभी भी ये सपोर्ट नहीं मिलता था। रात को कभी 11 बजे 12 बजे मैं कोई काम कर रही होती थी, क्योंकि मुझे पहले उस टॉपिक के ऊपर मैटर तैयार करना होता था, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती थी। रिकॉर्डिंग के लिए मुझे वो समय चूज करना होता था जब कोई भी नहीं हो, मतलब आवाज नहीं हो। और क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं था, मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था जिससे कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊं, फिर भी मैं कर रही थी। पता नहीं क्या जुनून था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे तो करना ही है। अब तो चैनल मोनेटाइज हो गया। 2-3 महीने में जाके $10 पूरे हुए। $10 पूरे हुए तो पिन आ गई, पिन विन डाल दिया, सब कुछ हो गया। फिर भी करे जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो एग्जाम भी खत्म हो गया। बड़े अब कोरोना के टाइम में तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए थे, इतनी सारी कोचिंग्स आ गई थी यूट्यूब के ऊपर। अब हम जैसे लोगों को कौन ही देखना पसंद करेगा जब बड़ी बड़ी नामी कोचिंग वाले जो है वो सब यूट्यूब के ऊपर आ गए थे। तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि एक बात जरूर है कि अगर मेरे पास इक्विपमेंट अच्छे होते और जो मैंने अपने मैथ्स के वीडियो जो रेगुलर बना रही थी, अगर मैं वही बनाती तो शायद कोरोना में मेरा अच्छा ग्रोथ हो जाता। लेकिन उस समय बेबी छोटा था तो उस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंजेस्टेड बहुत ज्यादा हो गया था समय का। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। करते ये लगभग 8-9 महीने हो गए, लेकिन $50 तक पूरे नहीं हो रहे। अब आप सोच के देखिए, 1.5-2 साल में तो चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद 1 साल होने को आया, अभी तक $50 भी पूरे नहीं हुए हैं। कब पैसे आएंगे? मुझे तो बस यही था कि मेरे यूट्यूब से पैसे नहीं आए। फिर मैंने सोचा यार छोड़ देते हैं इस चैनल को, क्योंकि कई बार सुना था कि जब आपका कोई चैनल नहीं चल रहा होता तो उसको छोड़ दो, आप नया चैनल क्रिएट करो। जैसे ही नए चैनल की बात मैं सोचती थी, क्योंकि ये था कि उस समय तक मेरे 1800 सब्सक्राइबर हो गए थे। नए चैनल की बात दिमाग में आती थी तो यही लगता था यार 1800 सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से हुए हैं, ये सारे खराब हो जाएंगे, फिर मुझे वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा यार, 1-1.5 साल लग गया इसको चैनल 1000 सब्सक्राइबर लाने में। मतलब मुझे 1-1.5 साल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे नए चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक बात वापस सोची कि क्या फायदा हुआ तुझे इस 1 साल तक इस चैनल को घसीटते हुए, ये चल तो रहा ही नहीं है। कंटेंट ही नहीं हो पा रहा है सही सलामत, सही मतलब जो होना चाहिए वैसा हो ही नहीं पा रहा है, तो चलेगा कहां से? कुछ चेंज करना पड़ेगा। करना तो तुझे ये है। अब छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी, बच्चा भी इतना हो गया था, स्कूल भी जाना है, बच्चे को भी संभालना है, घर में संभालने वाला कोई नहीं, मैं अकेली, सब कुछ मुझे करना है। मेरे पास 2 बच्चे और भी रह रहे हैं, उनका भी मुझे देखना है, घर का काम भी करना है और ये भी करना है, स्कूल भी जाना है। चलते करते कराते मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा चैनल बना ही लेती हूँ। आंख नाक कान सब बंद कर दिए, सोचना सब बंद कर दिया, नया चैनल शुरू कर लिया। दोस्तों, मैंने जुलाई में नया चैनल शुरू किया, जुलाई 2000
2022 में, जुलाई 2022 में मैंने नया चैनल शुरू किया। ऊपर वाले की मेहरबानी रही और आप लोगों का प्यार रहा। नया चैनल मैंने शुरू किया था जिसका नाम है मानव स्टोरी, जो कि मेरा रियल चैनल है। चैनल शुरू कर लिया था, मुझे ये नहीं पता था अब इसमें करूँ क्या। बस स्टोरी सुनने का शौक था तो मैंने सोचा चलो मैं भी यही करती हूँ। मैंने शुरू कर लिया, गूगल से स्टोरियाँ उठाती, कॉपी पेस्ट करती और अपने चैनल पे डाल देती। ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों, चैनल की चौथी वीडियो 1 महीने बाद वायरल हो गई और लगभग 2 महीने पूरे होते होते मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, पूरी तरीके से अच्छी तरह से मोनेटाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दौरान मैंने एक भी दिन नागा नहीं किया, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने वीडियो नहीं डाली हो। पहले वाले में बिल्कुल रेगुलर नहीं थी, लेकिन इस चैनल पर मैं हमेशा रेगुलर रही। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर वीडियो जरूर आएगी, चाहे रात के 12 बजे बनानी पड़े, चाहे रात के 2 बजे बनानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर मेरी वीडियो जरूर आएगी। हर हाल में आई है आज तक। अगर किसी दिन वीडियो नहीं बन पा रही तो शॉर्ट्स बना के डाला है, शॉर्ट्स नहीं बन पा रहा है तो कम्युनिटी पोस्ट किया है, लेकिन चैनल पर जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट किया है। रेगुलर करती रही हूँ। 3 महीने 4 महीने के बाद पेमेंट आई। पेमेंट इतनी आई, शुरुआत में तो ज्यादा नहीं आई पहले मंथ तो, लेकिन दूसरे मंथ, मतलब पहले मंथ तो शायद आई नहीं, दूसरे मंथ में मोनेटाइज होने के पहले मंथ नहीं आई, उसके अगले मंथ पेमेंट आया। और उसी पेमेंट से फिर मैंने अपना फोन खरीदा, क्योंकि मेरे पास जो फोन था वो इतना खराब हो चुका था कि उसका बैटरी बैकअप बिल्कुल खत्म हो गया था। मतलब मुझे चार्जिंग में लगा करके काम करना पड़ता था मोस्टली, और शायद यही कारण रहा था मेरे फोन के खराब होने का। तो साथ साथ फिर उसके बाद मैंने मेरे फर्स्ट पेमेंट आने के बाद मैंने अपना फ़ोन खरीदा। अब मेरे पास जो फ़ोन है 20-22 हज़ार का मैंने फ़ोन खरीद लिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आपको नहीं दोहरानी है। सबसे पहली गलती जो कि मैंने की थी मेरे पहले चैनल पे वो ये थी कि मैं कभी रेगुलर थी नहीं। आज मन किया, याद आ गया, कुछ डाल दिया। फिर सोचती रोज थी, ऐसा नहीं है कि मैं सोचती नहीं थी, रोज सोचती थी आज डालूंगी, लेकिन बस कभी इस काम में लग गई, कभी उस काम में लग गई, कभी ये, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, काम भी पूरा करना है, तो बस काम में ही टाइम चला जाता था। समय नहीं मिल रहा है, कभी सो नहीं रहा है, कभी ये नहीं हो रहा, छूट गया, कोई बात नहीं, कल डालेंगे। कल भी नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, परसों डालेंगे। कभी कभी 10-10 दिन का गैप हो जाता था। स्टार्टिंग में तो मैं डालती नहीं थी, कभी 15 दिन में एक डालती, कभी मतलब मन में आ गया चलो आज रिकॉर्ड करके डाल लेते हैं, नहीं मन में आया तो छोड़ दिया। आपकी दुआ, आपका साथ काम किया और आज चैनल मोनेटाइज भी है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आगे फिर सोचा कि कुछ और किया जाए, तो फिर ये नया चैनल मैंने क्रिएट किया है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल शुरू करना चाहते हैं और अगर मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। हर जो भी आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी हर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपका सपोर्ट मुझे दीजिए और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, एक बात मैं और बताऊं कि अगर कोई लेडी ऐसी है, हमारे बहन भाई या कोई भी औरत या कोई आदमी ऐसा है जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसको लगता है कि मुझे भी मेरे परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए, तो दोस्तों आप बेझिझक एक चैनल जरूर शुरू कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी को देख करके चैनल शुरू नहीं करना है। आपको चैनल उस चीज का शुरू करना है, कंटेंट आपको वो चूज करना है जिसका टैलेंट आपके अंदर हो, जो काम आप अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको आता है वो ही काम आप कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, रेगुलरिटी से कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। और मुझसे कोई मदद चाहिए तो आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये काम शुरू करते हैं और वास्तव में ईमानदारी से करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और आप घर बैठ करके अपने परिवार की, अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर सकते हो, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकते हो। दोस्तों, आराम से एक एम्प्लॉय जितना कमाता है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में एक एम्प्लॉय जो कि नॉर्मल एक एम्प्लॉय होता है जितना कमाता है, आराम से हम उतना कमा सकते हैं इससे। तो दोस्तों, कमाई अगर आप करना चाहते हैं, घर बैठ के कमाना चाहते हैं, आपके साथ आपके बच्चे रह रहे हैं, आपका परिवार बड़ा है, आप घर से बाहर जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठ करके यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। आप ये जरूर एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका परिवार आपको सपोर्ट ना करे, हो सकता है आपके परिवार में लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहें, आपको उनकी एक भी बात नहीं सुननी है, ना ही उनको कोई जवाब देना है। दोस्तों, अगर आप जवाब देने लगोगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी, मतलब क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, उससे फिर आपका माइंड अपसेट होगा। माइंड अपसेट होगा तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर यही है, जो कोई कुछ भी कहे एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, मुंह बंद रखें, कान बंद रखें, उनकी तरफ से आंख भी बंद कर लें, नाक का नाक सब बंद कर लें। किसी का कुछ नहीं सुनना है, बस ये दिमाग में रखना है कि मुझे करना है। फिर भी अगर आपको कोई नहीं करने दे रहा, ऐसे समय कीजिए जब वो नहीं हो, इंटरफेयर नहीं करते हो, करिएगा जरूर जब पहली बार आपकी इनकम आए, क्योंकि जब तक आती नहीं है ना, किसी को विश्वास नहीं होता। कारण इसके पीछे ये होता है दोस्तों, एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है। हमें इसको करते करते 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, हो सकता है 6 महीने में मोनेटाइज हो सकता है साल भी लग जाए। तो दोस्तों, अगर उसको समय लग रहा है तो फिर उनको लगेगा कुछ नहीं होना जाना, लेकिन जिस दिन पहली सैलरी आपकी आएगी, जिस दिन पहला इसका अमाउंट, यूट्यूब का जो पहला अमाउंट जब आपका आएगा, तो वो सबका मुंह बंद हो जाएगा। आपको बोल के किसी का मुंह बंद नहीं करना है, अपने काम से सबका मुंह बंद करना है। आप अपना काम कीजिए,
जब आपकी पहली पेमेंट आएगी, आपके परिवार के सब लोग आपके सपोर्ट में होंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मेरी जर्नी पूरी हुई। अगर आप मुझे मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी इस जर्नी में मतलब मेरे इस यूट्यूब चैनल से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना मतलब आर्थिक मदद मुझे मिल रही है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और साथ ही यदि दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आपको यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे चैनल बनाया जाए, कैसे हम अपनी नीच डिसाइड करें कि हम किस निच पे काम करें, कौन से टॉपिक पे काम करें, हम क्या करना चाहें हमें कि हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो, तो दोस्तों कोई भी आपका क्वेरी हो आप ज़रूर कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ दोस्तों, वापस से जो पहले वीडियो के शुरू में जो कहा था, वही मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूँ कि अगर आप ये चाहते कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों ये आप गलत हैं। मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।